Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Tehrim Salim Kasiri. How are you students? I hope you are also fine. Okay. तो आज आपकी जो क्लास है वो इस्लामियत की क्लास में आप लोगों की ऑनलाइन में, ठीक है। अब तक मैंने आपको आईसीटी पढ़ाई थी और आज मैं आपको इस्लामियत भी टीच करूँगी। तो आई होप सो जैसा कि मैं आपको आईसीटी टीच करती थी वैसे ही इस्लामियत टीच करूँगी अच्छे से, जो आपको ईजिली समझ भी आ जाएगी, ठीक है। तो आज से मैं आपकी इस्लामियत की भी क्लास लूँगी ऑनलाइन में और आपकी ऐसे आईसीटी की भी क्लास लूँगी, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग अपनी बुक्स और कॉपी निकाल लें ताकि जो आपके चैप्टर्स हो चुके थे उसे हम देख लेंगे और उसके अलावा कॉपी में जो क्वेश्चन आपने किए हैं उसे हम टैली कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपका जो इस्लामियत का जो चैप्टर था वो ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो कवर हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट दोहराई करवाऊँगी जितनी भी आपकी हो चुकी है और लर्निंग आपको लेके चलूँगी कि आपको डेली एक क्वेश्चन दूँगी याद करने के लिए और उसके अलावा साथ साथ हम थोड़ी थोड़ी रीडिंग करेंगे ताकि आपकी जो रीडिंग की जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक हो जाए और उसके अलावा आप साथ साथ क्वेश्चन भी याद करते जाए, सही। तो नाउ टेक आउट योर कॉपी एंड बुक एंड लेट मी स्टार्ट द रीडिंग। ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 जमात शशु, ठीक है। तो मेरी आसान इस्लामियात आज आपकी पहली क्लास है ऑनलाइन में, ठीक है। तो आज आपकी क्लास का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम फ़हरिस्त की तरफ चलते हैं कि फ़हरिस्त में जो आपका चैप्टर हमें दोहराई की तरफ ले जाना है वो कौन सा है, ठीक है। तो सुलह हुदैबिया का आपका सबक है। सुलह हुदैबिया सबक का नाम है, सबक का नाम हम सुलह हुदैबिया और इसका सफ़ा नंबर है 42, ठीक है। तो सफ़ा नंबर 42 की तरफ हम चलते हैं और उसके बारे में हम दोबारा से आपको दोहराई की तरफ लेके जाएंगे ताकि जो आपका जो आपकी जो सिलेबस कवर हो गया था ताकि आपका जो रिवाइज हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सफ़ा नंबर 42 की तरफ, सही। और आपको बहुत अच्छे से मिस आयशा ने आपकी जो क्लास में आपको अच्छे से समझा दिया इसको सुलह हुदैबिया के बारे में कि क्या होता है, किस हवाले से है और उसकी सवाल जवाब भी आपको करवा चुके हैं। और ये सारा काम जो आपका बुक वर्क का है, आपकी जो मश्क है जितनी भी चैप्टर की, वो सारी आपको आपकी क्लास में हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको दोहराई की तरफ लेके आ रही हूँ। तो सबसे पहले हम आपके चैप्टर सबक के नाम से चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सुलह हुदैबिया स्टार्ट ले रहे हैं। तो सबसे पहले इसके मकसद की तरफ हम देखते हैं कि मकसद क्या है। मकसद ये है कि सुलह हुदैबिया का पस मंज़र और सलहनामा के मुतल्लिक़ मालूमात फ़राहम की जाए। मतलब कि इसके हवाले से जो भी मालूमात हो वो आपको मिलनी चाहिए, चाहे आप अपने नेट से भी सर्च कर सकते हैं और मैं आपको लाजमी आप तक पहुँचाऊँगी, ठीक है। तो शुरुआत लेते हैं यहीं से। हुदैबिया मक्का मुकर्रमा के करीब एक मकाम का नाम है। इस जगह पर 6 हिजरी में कुरैशी मक्का और मुसलमानों के दरमियान एक सुलह का मुआहदा तय पाया था। इसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा मैं आपको समझा दूँ कि क्या चीज़ बताई जा रही है इसमें कि जो हुदैबिया है, हुदैबिया क्या है, एक मक्का मुकर्रमा के करीब एक मकाम का नाम है, ठीक है। किसका नाम है? एक मकाम का नाम है, ठीक है, जो 6 हिजरी में पेश आया था कुरैशी मक्का और मुसलमानों के दरमियान, ठीक है। उन दोनों के दरमियान एक सुलह का मुआहदा तय पाया था जिसकी बिना पे उस जगह का नाम, उस मकाम का नाम सुलह हुदैबिया आ गया, सही। आगे चलते हैं। 6 हिजरी में एक बशारत के सबब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 मकसद सुलह हुदैबिया का पस मंज़र और सलहनामा के मुतल्लिक़ मालूमात फ़राहम की जाए, ठीक है। इसका मकसद ये है कि आपको सुलह हुदैबिया के मुतल्लिक़ जो भी मालूमात हम दे सकते हैं वो दें, चाहे वो किताब से हो या नेट से हो या मेरी नॉलेज में जो भी हो। और इसके अलावा अगर आप भी चाहें तो आप इसके नेट के ज़रिए इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। शुरू करते हैं यहाँ से। हुदैबिया मक्का मुकर्रमा के करीब एक मकाम का नाम है। इस जगह पर 6 हिजरी में कुरैशी मक्का और मुसलमानों के दरमियान एक सुलह का मुआहदा तय पाया था। इसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। अच्छा, तो अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डीपली समझा देती हूँ कि क्या मकसद इस बारे में कहा जा रहा है। हुदैबिया क्या है? एक मक्का मुकर्रमा के करीब एक मकाम या जगह का नाम है, ठीक है। किसका नाम है? हुदैबिया मक्का मुकर्रमा के करीब एक जगह का नाम है। उस जगह पर 6 हिजरी को कुरैशी मक्का और मुसलमानों के दरमियान एक सुलह का मुआहदा तय पाया था से, ठीक है। सुलह मतलब कोई हमें
जैसे अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो तो अगर उसमें लड़ाई ना करवाना होगा, दोनों के दरमियान पैचअप करवा दें या मिलवा दें, ठीक है, तो सुलह करवाना। तो सुलह का मुआहदा तय पाया था, इसी सुलह हुदैबिया कहा जाता है, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। 6 हिजरी बशारत के सबब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ उम्रा करने की नीयत से मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुए। इस काफिले के साथ कुर्बानी के 70 ऊँट थे। वसल्लम ने हर मुमकिन तरीके से कुरैश पर वाज़े किया कि हम लड़ाई करने नहीं आ रहे, सिर्फ उम्रा करने आ रहे हैं। तो अब यहाँ तक मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि क्या बताया जा रहा है इसमें, कि क्या हुआ कि यहाँ पे 6 हिजरी को एक बशारत के सबब थे कि किसको बशारत हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत के सबब उन्होंने क्या करा, 6 हिजरी को अपने 1400 सहाबा कराम को लेके उम्रा करने की नीयत से मक्का मुकरमा रवाना हुए, ठीक है। जब मक्का मुकरमा रवाना हुए तो साथ ही उन्होंने अपने काफिले में 70 ऊँट भी ले लिए, ठीक है, जो कुर्बानी के लिए 70 ऊँट थे वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुमकिन तरीके से कुरैश पर वाज़ेह किया कि हम लड़ाई की नीयत से नहीं है, ठीक है। तो वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि लड़ाई हो ही ना, और वो बिल्कुल किस नीयत से जाते, उम्रे की नीयत से जाते मक्का मुकरमा में। और उनको इस बात से आगाह भी किया, वाज़ेह भी किया कि हम क्या लड़ाई की नीयत से नहीं आ रहे, सिर्फ किस लिए आ रहे हैं, उम्रा अदा करने आ रहे हैं, सिर्फ उम्रा करने आ रहे हैं, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ हथियार लाने की मुमानत फरमा दी। मुमानत मतलब होता है मना कर दिया, ठीक है, मुमानत मतलब मना कर दिया। मुसलमानों के पास सिर्फ सफरी तलवारें थीं, और वो भी मयानों में थीं। सफरी तलवारें मतलब जो सफ़र के लिए ली जाती हैं, और मियानों मतलब वो उनकी, आपने देखा होगा अक्सर के साइड पे जब हम एक बेल्ट की तरह बांध देते हैं और उसको कमर पे लगा देते हैं मियान को, और उसके अंदर उन्होंने अपनी तलवारें लगा के रखी थी। जुल्हलेफा के मकाम पर सब लोगों ने एहराम बांध लिए। इसके बावजूद कुरैश घबरा गए। इन्होंने बहुत से इकट्ठा करके फैसला किया कि मुसलमानों को मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक मकाम था जिसका नाम था जुल्हलैफा। क्या प्रोनाउंस है इसकी, जुल्हलैफा के मकाम पर सब लोगों ने वहाँ पे एहराम बांध लिए। इसके बावजूद भी कुरैश के जो लोग थे वो क्या है, घबरा गए, ठीक है। उनको इस बात का डर था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम, अपने साथियों के साथ लड़ाई के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई के लिए नहीं जा रहे थे, वो सिर्फ किस लिए जा रहे थे, मक्का मुकरमा में उम्रा अदा करना जा रहे थे, ठीक है। इन्होंने बहुत से कबाइल को इकट्ठा करके फैसला किया कि मुसलमानों को मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। इन्होंने खालिद बिन वलीद, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उनको 200 सवारों के साथ मुसलमानों का रास्ता रोकने के लिए भेजा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक जिक्र हो रहा है खालिद बिन वलीद का, जो अब तक उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, और वो क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोकने के लिए चले गए थे, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए जा रहे हैं। वो सिर्फ उम्रा अदा करने जा रहे हैं, ना कि वो लड़ाई के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो कहाँ चले गए, जब उनको नहीं पता था, वो अपने सवारों के साथ वो इनका रास्ता रोकने के लिए चले गए। चूँकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना चाहते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता बदल लिया और हुदैबिया के मकाम पर क़याम फरमाया, सही। तो अब देखो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है तो हम अपना रास्ता खुद बदल लेते हैं, ठीक है। हमें अपने आप को पहले सही करना होता है, ना कि दूसरों को हम सही करने बैठ जाए कि भाई आपने सही, आपने ऐसा नहीं, आपने वैसा होना है। तो हम पहले खुद ठीक होंगे, तभी हम दूसरों को ताकीद कर सकेंगे। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे काम के लिए जा रहे थे, तो भी कुरैश वालों को इस बात पे डाउट था कि वो किस लिए आ रहे हैं, लड़ाई के लिए आ रहे हैं। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या करा, अपनी अच्छाई दिखाई कि उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया वहाँ से, सही। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि यहाँ तक ये हमारा जो चैप्टर था वो क्या है, किस हवाले से है, सुलह हुदैबिया के हवाले से है, और उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने सहाबा कराम को लेके। और इन छोटी छोटी जो बातें होती हैं, इसमें कितने ऊँट थे, कितने 70 ऊँट थे, और इनकी जो तलवारें थी वो सिर्फ सफरी तलवारें थी। छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें याद रखना चाहिए, ठीक है। तो कौन से मकाम पे इन्होंने अपना एहराम बांध लिए थे, इस मकाम पे
صحیح، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہاں پہ صلح کا معاہدہ طے پایا تھا؟ یہ 6 ہجری میں قریش مکہ پہ، ٹھیک ہے، تو تبھی اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے ایک مقام پہ، صحیح۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں، انہیں یاد رکھا کریں تاکہ جب کبھی کوئی آپ سے کوئی کویشچن بھی کرتا ہے، چاہے وہ آپ کے فیملی ممبر میں سے ہو یا آپ کے اسکول میں سے ہو کوئی بھی، تو آپ کو یاد ہو سکے کہ ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کی وجہ سے آپ کو پورا جو ہے اس کے بارے میں پوری وضاحت آپ کے سامنے آ جاتی ہے ان پوائنٹس کی وجہ سے، صحیح۔ تو اس کے حوالے سے ہم ایک سوال پڑھتے ہیں اور پھر اس کو میں یاد کرنے کے لیے آپ کو دوں گی۔ پہلا سوال ہے اس کا، تو ہم چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف، صفحہ نمبر 46 کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنی اپنی کاپیز جو کاپیاں ہیں وہ بیگ سے نکال لیں، ٹھیک ہے، اور کاپی اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو میں سوال یہاں پہ پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، وہی سوال آپ کی کاپی میں موجود ہے یا نہیں، اور اس کا جواب بھی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنی کاپی کو بیگ سے نکالنا ہے، بیگ سے نکالیں جلدی سے، اور جو آپ کا پہلا سبق ہے آپ کے اسلامیات کا صلح حدیبیہ کی ہیڈنگ ہوگی آپ کے اوپر، ٹھیک ہے، پیج کے اوپر ہوگی، صحیح، صفحے کے اوپر آپ کی صلح حدیبیہ کی ہیڈنگ آ جائے گی، اور اسی کے نیچے پر آپ کے درمیان میں آ جائے گا سوال جواب، صحیح۔ سوال جواب کے بعد آپ کی ہیڈنگ آ جائے گی سوال نمبر 1، اور سوال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کسے کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا، آئی ہوپ سو آپ کو یہ یاد ہو، تو 5 سیکنڈ میں آپ کو دے رہی ہوں یاد کرنے کے لیے۔ تو ریمائنڈ کرنے کے لیے میں نے آپ کو 5 سیکنڈ دیے تھے، آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو وہ یاد ہوگا، اگر ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس کی نثر خوانی کی تھی کہ صلح حدیبیہ کسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے آنکھیں بند کر کے ریوائز کیا ہوگا یا دہرائی لی ہوگی اپنے مائنڈ میں ہی کہ صلح حدیبیہ کسے کہا جاتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب آپ کی بک میں موجود ہے اور آپ کی کاپی میں بھی موجود ہے، تو ٹیلی کر لیں آپ لوگ ساتھ ساتھ۔ حدیبیہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے، صحیح۔ اس جگہ پر 6 ہجری میں قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک صلح کا معاہدہ طے پایا تھا، اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، صحیح۔ تو یہ جواب ہے پہلے آپ کے سوال کا، تو آپ کی کاپی میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ تو آج کی جو کلاس ہے وہ آپ کی یہیں تک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو، جو پریشانی ہو، تو آپ لازمی مجھے پوچھ لیجئے گا، میں آپ کو گائیڈ کروں گی، ٹھیک ہے، اور نیکسٹ کلاس میں ہم آگے چلیں گے، صحیح۔ اوکے اسٹوڈینٹس، تو آج کی جو آپ کی کلاس تھی وہ یہیں تک تھی، آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی کہ جو ریڈنگ میں نے آپ کو نثر خوانی جو میں نے آپ کو کروائی ہے صلح حدیبیہ کی، اس کے بارے میں جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ آپ کو اچھے سے کلیئر ہوئے ہوں گے، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک سوال یاد کرنے کے لیے دیا ہے، صلح حدیبیہ کسے کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو ڈائری میں نے آپ کو دی ہے یاد کرنے کے لیے سوال کی، وہ لازمی آپ کیجیے گا، اور خاص آپ لوگوں کی آپ کی ہیلتھ کے لیے آن لائن کلاسز بنائی گئی ہیں، تو کائنڈلی اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں، SOPs کو فالو کریں۔ اللہ حافظ۔